अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जेंगो में यूज़र ऑथेंटिकेशन और लॉगिन की यूज़र ऑथेंटिकेशन और उसके साथ हमने रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन देख ली थी क्लास बेस व्यू के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम क्लास बेस का यूज़ करते हुए प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम व्यू बनाते हैं प्रोफाइल के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लास क्लास प्रोफाइल व्यू और ये हमारे पास होगा अपडेट व्यू। लेकिन अपडेट व्यू हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्रिएट व्यू जहाँ हमने इंपोर्ट किया उधर ही हम अपडेट व्यू इंपोर्ट कर लेते हैं और सिंपल हम इधर लिख देंगे अपडेट व्यू। इंपोर्ट कर लेने के बाद सिंपल हमने मॉडल को डिफाइन करना है। मॉडल हमारा इसमें प्रोफाइल में आएगा यूज़र का मॉडल। यूज़र वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट ऑथ जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र को हमने इंपोर्ट कर लिया और सिंपल इधर हमने यूज़र डिफाइन कर देना। उसके बाद हम एक फॉर्म क्लास बनाएंगे, फॉर्म क्लास, और इसको हम बाद में एक फॉर्म बनाने के बाद इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद सिंपल हमने यूआरएल डिफाइन करना अपना कि हम अपना यूआरएल कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। इसके लिए सिंपल हमने रिवर्स लेजी और इसमें हम होम पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। इसके बाद हमने सिंपल टेम्पलेट डिफाइन करना है, टेम्पलेट नेम, और टेम्पलेट नेम हमारा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन इसके अंदर जाके हम एक टेम्पलेट बनाएंगे प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल के नाम से। ये हो जाने के बाद सबसे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो हमने अपने फॉर्म में जाना, फॉर्म में जाने के बाद सिंपल हम इधर पहले हमने साइन अप का फॉर्म बनाया, इसके बाद हम बनाएंगे अब क्लास प्रोफाइल फॉर्म और इसके अंदर डिफाइन करेंगे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, और इसमें एक क्लास मेथड डिफाइन करेंगे। इसके अंदर मॉडल हमारे पास है यूज़र का, यूज़र क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। और इसमें हम फील्ड डिफाइन कर देंगे किस किस फील्ड्स को हम अपडेट करवाना चाहते हैं। तो सिंपल हम करवाना चाहते हैं यूज़र नेम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट नेम और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट नेम। जब हम ईमेल यूज़ करेंगे तो यूज़र नेम की जगह फिर हम ईमेल यूज़ करेंगे, बट अभी हम मॉडल में यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़र नेम ही उसको यूज़ करेंगे। ये यूज़ कर लेने के बाद सिंपल हमने इस प्रोफाइल फॉर्म को इंपोर्ट कर लेना अपने व्यू के अंदर। अपने व्यू के अंदर डॉट फॉर्म जहाँ पे हमने साइन अप फॉर्म को इंपोर्ट किया उधर ही हम फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने इधर आना, इसको अनकमेंट करना और इधर हमने प्रोफाइल फॉर्म को डिफाइन कर देना है। ये होने के बाद सिंपल अब हमने अपना यूआरएल डिफाइन करना है। अब हमने अपने व्यू के लिए यूआरएल को डिफाइन करना है। तो उसके लिए सिंपल हमने सबसे पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेना है। उसके लिए प्रोफाइल व्यू, और मैं सिंपल इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह मैं लिखता हूँ प्रोफाइल और इसकी जगह मैं प्रोफाइल व्यू और नेम दे देते हैं हम प्रोफाइल का। और सिंपल हमने इस प्रोफाइल के लिए एक आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि हर प्रोफाइल की एक स्पेसिफिक आईडी होगी जिस पे वो हिट करेगा। उसके बाद सिंपल हमने अपने व्यू में आना, व्यू में अब हमने प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल क्रिएट करनी है। हमारे रजिस्ट्रेशन के फोल्डर के अंदर हमने जाना है और इधर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल। सिंपल हमने इसके अंदर HTML5 और सबसे पहले हम एक H1 के अंदर कह देते हैं प्रोफाइल, और हम एक फॉर्म बनाएंगे। पोस्ट के फॉर्म बनाने के बाद सिंपल हमने इसके अंदर CSRF टोकन
और उसके बाद सिंपल हमने अपनी फॉर्म को डिफाइन कर देना है, फॉर्म डॉट एस टी। और इसके लिए हम एक बटन बना लेते हैं, इसके टाइप हम रखेंगे सबमिट, और इसको हम कह देते हैं अपडेट प्रोफाइल। इसके बाद हम होम पे जाने के लिए एक लिंक बना लेते हैं, सिंपल हम इसको कह देते हैं होम, या हम कह देते हैं बैक टू होम। और इस पे हम यूआरएल डिफाइन करते हैं होम का। इसके लिए सिंपल हमने यूआरएल और इसको डिफाइन कर देना है होम पे। सेव करने के बाद अब हम रन करके देखते हैं तो कि हमारी प्रोफाइल अपडेट होती है कि नहीं। सिंपल उसके लिए हमने जाना अकाउंट्स पे जाने के बाद हमने जाना प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे जाने के बाद हम जिस आईडी पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 पे जाना चाहता हूँ तो मैं 2 को हिट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड। तो यूआरएल को हम चेक कर लेते हैं हमारे यूआरएल में कोई मसला है। सॉरी, इधर फॉरवर्ड स्लैश हमने नहीं डाला, तो लाजमी हमने फॉरवर्ड स्लैश इधर डालना है। उसके बाद प्रोफाइल 2 पे यूज़र नेम रहमत है, इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ अपडेटेड, और इसको लास्ट में मैं रख देता हूँ प्रोफाइल सिंपल। तो इसको मैं करूँगा अपडेट। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो ये हमारी प्रोफाइल को अपडेट कर देगा। सॉरी, देयर इज सम एरर। अपडेट होने के बाद इसको रिडायरेक्ट करना चाहिए था होम पे। हम अगर एडमिन पैनल में जाके इसको देखें तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इधर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं हुई। तो सिंपल हम उसके लिए इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, समथिंग अ यूज़र विद दैट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि यूज़र इसके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको 111 कुछ भी नाम दे देते हैं और प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। उसके बाद सिंपल हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम अपडेट हो गया, फर्स्ट नेम और इसका लास्ट नेम हमारे पास अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हम जेंगो में अपनी प्रोफाइल को क्लास बेस व्यू के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा। अ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।